तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे बिकॉज हम लोग किसी भी एक्सरसाइज को बिना इंट्रोडक्शन के मतलब हमें पहले चैप्टर समझना पड़ेगा, उसके बाद से ही हम लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे अच्छे से। तो हमारा चैप्टर 3 का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो एक हम लोगों को वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स और 4 वर्टिस एंड 4 एंगल्स होते हैं। तो मैं आपको एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूँ एक बार। क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ क्लोज्ड फिगर that has 4 sides, 4 vertices and 4 angles is called a quadrilateral। तो मैं आपको एक बार कॉपी पे लिख लिया है मैंने और इसी को मैं आपको बता देता हूँ, is called quadrilateral। तो देखिए ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, ऊपर की साइड देख सकते हैं आप। A quadrilateral that of closed figure that has 4 sides, 4 vertices, 4 angle is called a quadrilateral। तो आप देख सकते हैं ध्यान से। तो यही हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल ऑफ अ फॉर अ प्लेन सरफेस। पेपर जो होता है एक प्लेन सरफेस का मॉडल होता है। अब प्लेन सरफेस, इसमें एक कीवर्ड आया कि इसका मतलब क्या होता है। प्लेन सरफेस मतलब ना वो किधर से, मतलब जैसे कि उसमें कोई गड्ढा ना हो, मतलब जिस टाइप से अपन को मतलब बिल्कुल प्लेन पेपर हो, देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लेन है। इसमें ना तो कोई एक तरफ से धब्बा वब्बा कुछ भी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल प्लेन सरफेस का है। तो इसी को हम प्लेन सरफेस का पेपर बोलते हैं। तो पेपर जो क्या होता है वो प्लेन सरफेस का होता है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर and without retracing any portion of the drawing other than single point you get a plane curve। इसका मतलब क्या है? when you join a number of points, जैसे कि मैं आपको एक बार कॉपी पे करके बता देता हूँ कि हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स बना रहा हूँ, मैं कुछ देख सकते हो आप, ये पॉइंट्स बन रहे हैं। तो जब मैंने पॉइंट्स बनाए उसके बाद इसमें क्या लिखा है? विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम दी पेपर। अब हम लोगों को पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है। लिफ्ट मतलब उठाना नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने यहाँ से पेंसिल पकड़ी और यहाँ से सीधी की तरफ से हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो हमने ना तो इसमें पेंसिल उठाई, मतलब पेंसिल बिल्कुल सीधी तरीके से हमने इसका बना दिया, ज्वाइन कर दिया। अब दूसरा पढ़ेंगे विदाउट रिट्रेसिंग। रिट्रेसिंग मतलब हम लोग को उसको छोड़ना भी नहीं है पेंसिल को। जैसे कि हम 1 लिखते हैं तो 1 के आगे हम लोग को एक काउंटिंग आती है तो हमने पेंसिल को ऊपर उठाया, तो ये नहीं करना है हमें, डायरेक्ट लिखते जाना है। जैसे कि ये पॉइंट है, मैंने ये पॉइंट्स बनाए तो मैंने डायरेक्ट इसको ज्वाइन किया, फिर इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इससे ज्वाइन किया। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया? ये हमको मैं क्या मिल गया? प्लेन कर्व। तो इसी को हम कहेंगे प्लेन कर्व। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है मैं एक बार आपको 4 सेकंड्स के लिए दिखा देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल ऑफ क्लोज्ड फिगर दैट हैज 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक बार लिख लीजिए इसको। अब देखते हैं, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पढ़ेंगे कि पॉलीगन्स क्या किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला पॉलीगन है हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो देखते हैं, पहले हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टाइप पढ़ेंगे। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब वो कोई भी क्लोज्ड कर्व हो सकता है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, या हमारी ये जो बुक है ये भी एक क्लोज्ड कर्व है और ये लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। इसी को हम पॉलीगन कहते हैं। अगर मैं आपको एक बार बुक को क्लोज करके एक बार दिखा दूँ तो देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल सीध में बनी हुई है बुक और यही हमारी क्लोज्ड कर्व भी है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन।
तो देखते हैं कर्व्स दैट आर पॉलीगन एंड कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। हमें ये बताएगा ये कर्व्स जो है ये पॉलीगन है और ये नॉट पॉलीगन है, तो इसमें क्या अंतर हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारा फिगर बना है, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये हमारा एक फिगर बना है ऐसे करके और ऐसे करके, ये हमारा फिगर बनाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये पॉलीगन है बिकॉज ये इस लाइन सेगमेंट से बना, फिर ये इस लाइन सेगमेंट से, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसी को हम पॉलीगन कर्व पॉलीगन कहेंगे, कर्व पॉलीगन। ओके, तो दिस इज द कर्व पॉलीगन। अब यहाँ से ये भी देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बने हैं, ये तीनों जो है वो कर्व पॉलीगन है। अब यहाँ पर देखेंगे कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। अब आप इसमें कितना, आप क्या अंतर देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखिए ये क्या आप देख सकते हैं इसमें अंतर, कि ये जो इसमें है, ये जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है इसमें, देखिए आप, ये हम लोग सीधी लाइन बनाई, इसके बाद इन्हें इसको यहाँ से काट दिया, मतलब हमें क्लोज चाहिए, किसी भी तरीके से ओपन नहीं होगा। देखिए इसमें ये ओपन हो गया, देख सकते हैं आप, तो इसलिए हम लोगों को ये पॉलीगन हम लोग इसको नहीं कह सकते, तो यही वजह है। तो अब दूसरा देखेंगे, हेयर आर सम कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब दूसरे टाइप के पॉलीगन आते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो पहले इसको समझना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बना हुआ है हमारा, एक हेक्सागन, 6 साइड्स का बना हुआ है, दिस इज द हेक्सागन। तो हेक्सागन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होती हैं और क्लोज कर्व होता है, तो ये हमारा पॉलीगन हो सकता है। लेकिन हमें ये अंतर बताना है कॉनकेव कॉन्वेक्स में। तो देख लेते हैं, सारे फिगर पहले पहचान लेते हैं। ये ट्रेपीजियम है, देख सकते हैं 4 साइड्स हैं, ये ऑक्टागन है, और ये रेक्टेंगल है, और ये थोड़ा सा रोम्बस सा दिख रहा है। तो अब कॉनकेव पॉलीगन में आते हैं। कॉनकेव पॉलीगन में आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, जैसे कि हमने पिछला फिगर बनाया था कॉपी पे, देखिए ये ऐसा फिगर बनाया था हमने। अब इसको जब मैं उल्टा कर दूँ तो ये बिल्कुल वैसा ही फिगर लग रहा है, बस इसमें ये अंतर है, ये जो ये हिस्सा है इसका वो अंदर चला गया, देख सकते हैं आप, ये हिस्सा जो है वो इसका अंदर गया है। इसका इस फिगर को भी देखिए आप, इसमें भी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो अंदर की तरफ इंटीरियर में आ रही हैं, ये देखिए इसमें भी इंटीरियर में आ रही हैं। इसमें हर लाइन सेगमेंट आउटर में बनी हुई हैं और इसमें इंटरनल में बनी हुई हैं, तो हमें यही नोटिस करना है। तो पहले नीचे थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। कैन यू फाइंड हाउ दिस टाइप ऑफ पॉलीगन डिफर फ्रॉम अनदर। तो हमने तो एक ही मतलब वो किया है इसमें डिफरेंस फाइंड, कि इस कॉन्वेक्स पॉलीगन में आउटर की तरफ लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं और कॉनकेव में आउटर की तरफ, इंटरनल की तरफ। तो प्रत्येक पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल in their exterior or any line segment joining any different points in the interior of the polygon। यहाँ साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होते हैं जिनकी डायगोनल जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो लाइन सेगमेंट बाहर है और डायगोनल्स, ये जो हमारी ये लाइंस बनी हैं ये सब बाहर की तरफ बनी हुई हैं, देखिए सब बाहर की तरफ बनी हुई हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो यही हमारा एक अंतर हो जाएगा साफ साफ। तो दूसरा अंतर देखेंगे, अब यहाँ पर कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा, इंटीरियर ऑफ दी पॉलीगन, जैसा कि इसमें लिखा है साफ साफ, इंटीरियर ऑफ दी पॉलीगन क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। तो आशा है कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब आप अपने दूसरे टॉपिक पर पढ़ते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। तो अब इन चीज़ों को हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, दोनों होने चाहिए, इक्विलेटरल भी होने चाहिए और इक्वांगुलर भी होते हैं। तो इक्वांगुलर और इक्विलेटरल में आप सबसे पहले अंतर समझेंगे। तो पहले मैं आपको कॉपी पे करके बताऊंगा, जिससे कि कॉपी से क्या है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है। तो जैसे कि मैंने कॉपी ली है, अब यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा, इक्वांगुलर, एक मिनट, इक्वांगुलर एंड इक्विलेटरल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वांगुलर क्या है, यहाँ पर एक टर्म आ रही है इक्वांगुलर। तो इक्वांगुलर क्या है हमारा, इक्वल
एंगल। एंड इक्विलेटरल में का मीन्स क्या है? इक्वल साइड्स। तो यही होता है, देख सकते हैं आप। क्या है? इक्विएंगुलर जो होता है वो इक्वल एंगल होता है, इक्विलेटरल जो होता है वो इक्वल साइड्स होता है। तो अब देखिए नीचे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब हम लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, मान के चलिए। अब स्क्वायर में क्या होता है? साइड्स इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं। और यहाँ पर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा वो रेगुलर पॉलीगन में आएगा, स्क्वायर। अब हैंस इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, देखिए लिखा है हैंस इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। अब दूसरा देखते हैं, रेक्टेंगल इज, यहाँ पर लिखा है अ रेक्टेंगल इज, यहाँ पर इसमें लिखा है अ रेक्टेंगुलर इज इक्वांगुलर एंड बट नॉट इक्विलेटरल। अब इससे क्या मीनिंग समझ में आता है हम लोग को? रेक्टेंगुलर जो है वो इक्वांगुलर है बट इक्विलेटरल नहीं है। इज रेक्टेंगल और रेगुलर पॉलीगन, तो क्या जो है वो रेक्टेंगल जो है रेगुलर पॉलीगन माना जाएगा? तो अब देखते हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर इक्वांगुलर होता है। अब सबसे पहले मैं इक्वांगुलर का मीनिंग समझाऊंगा आपको कि इक्वांगुलर क्या होता है। अब इक्वांगुलर तो मैंने बता दिया, अब रेक्टेंगल इक्वांगुलर क्या है, कैसे है, ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉपी ली, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब ये इक्वांगुलर है, इक्वांगुलर मतलब एंगल्स इसके इक्वल हैं। एंगल तो इक्वल हैं लेकिन साइड इक्वल नहीं है। इसमें लिखा है ना बट नॉट इक्विलेटरल, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ये नहीं है। तो अब कैसे नहीं है? ये साइड्स तो इक्वल होती हैं बट ये दोनों साइड तो इक्वल नहीं होंगी ना इसके। तो इसलिए रेक्टेंगल हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो वो होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए इसमें दिया है बट नॉट रेक्टेंगल। तो हमारा जो रेक्टेंगल जो होगा वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। इसका आंसर हम लिख देंगे नो। ठीक है। हाँ, तो अब आगे देखेंगे हम लोग, कुछ फिगर्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये पेंटागन है और ये हमारा क्या है? हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल में इक्वल एंगल होते हैं, इक्वल साइड्स होती हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन। हेक्सागन और पेंटागन में वही चीज़ है, 5 साइड इक्वल होती है, 5 साइड एंगल इक्वल एंगल होते हैं। उसमें भी स्क्वायर में ही वही है, 4 साइड इक्वल, 4 साइड एंगल इक्वल। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि पॉइंट है हमारा क्या है? पॉलीगन्स दैट आर नॉट रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगन जिसको हम कहते हैं। तो अब इर्रेगुलर पॉलीगन हम कैसे समझाएंगे? तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इर्रेगुलर और रेगुलर पॉलीगन में ये सबसे मेन अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग कॉपी पे। ये मैं फिगर बना लेता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको समझा दूँगा। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया, इक्वल एंगल है एक हमारा, यहाँ से हमारा कोई एंगल तो इक्वल हो नहीं पाएगा, इसका ऊपर से नीचे से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इक्वल एंगल कैसे होगा? तो इक्वल एक एंगल तो हो गया, अब साइड्स कहाँ से इक्वल करेंगे हम? ये साइड इसके बराबर नहीं है, ये साइड इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जो होता है वो इर्रेगुलर पॉलीगन माना जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी साइड इक्वल नहीं हो रही है। ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में हम देखेंगे क्या है। देखिए रेक्टेंगल बना, एंगल्स इक्वल बट नॉट इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मीन्स मैंने आपको क्या समझाया था? साइड्स इक्वल नहीं होंगी हमारी, जो कि मैंने आपको बताया कि ये वाली साइड्स और ये वाली साइड तो इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इक्वल नहीं हो पाएगी, इसलिए ये जो है वो इर्रेगुलर पॉलीगन में आएगा। ये वाला फिगर एक बार बना के देख लेते हैं, जिससे कि इस फिगर से भी आपको समझ में आ जाए, तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं बचेगी अपन को समझने में। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया, ये मैंने बना लिया फिगर। अब देखिए क्या अंतर है इसमें फिगर में। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, ये एंगल है इक्वल, ये साइड्स इक्वल है, बट ये वाला हिस्सा ये भी तो कोई मायने रखता है इसमें शेप में, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। ये वाला हिस्सा इक्वल कैसे हो जाएगा? साइड, ये एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए इसके, ये दो ही एंगल इक्वल हो गए ना, और ये इसके साइड्स के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। अब ये वाला फिगर भी समझ लेते हैं, कुछ अलग ही टाइप से बना हुआ है फिगर।
अब देखते हैं हम लोग बनाते हैं इस फिगर को। एक बार मैं बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। इसमें मैंने बनाया है। अब यहाँ पर ये हमारा साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और इसके ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एंगल्स तो इक्वल आ रहे हैं हमारे, बट यहाँ साइड ये इसकी इक्वल नहीं है, ये इसकी इक्वल नहीं है, ये इसकी इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट। तो इसमें भी हम वही कहेंगे, नॉट इक्वलेटरल, दैट इज़ अ नॉट इक्वलेटरल। हर तरफ से हमारी साइड इक्वल हैं, बट दो साइड इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ पॉलीगन, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो है लेकिन रेगुलर नहीं है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन था। तो अगर इस समय मुझे कोई चीज़ रह गई हो समझाने के लिए, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो उसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसी का क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो मैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। वैसे आपको इसमें भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वैसे तो मेरा आशा है कि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।